और दीप प्रागट्य से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा आप सब में जोश भर दो। पावन किया दरबार को आपने, दीप जलाकर आगाज कर दो। Thank you. Thank you. आज़ादी के अमृत महोत्सव के अनुलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस रैली के इस समापन समारोह में उपस्थित, समारोह की अध्यक्षता, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, मोटरसाइकिल और साइकिल रैलियों के साहसी प्रतिभागी सदस्यगण, गुजरात पुलिस के अधिकारी व कर्मचारीगण, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारीगण और पधारे हुए अन्य समस्त महानुभावों का मैं नर्मदा जनपद पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। में बनाई गई विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके बाद गत 3 वर्षों में इस एकता नगरी ने उत्तरोत्तर प्रगति की है। नित्य नवीन पर्यटक स्थल जैसे कि जंगल सफारी, आरोग्य वन, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, एकता मॉल, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, एकता नर्सरी, ग्लो गार्डन इत्यादि अस्तित्व में आए हैं। मेरा रैली के प्रतिभागियों से अनुरोध है कि आप इन पर्यटक स्थलों का भ्रमण प्रेम का संदेश देते हुए ये रैली आज हम लोगों के बीच पहुंची है। सीआईएसएफ
CISF द्वारा राष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र तिरुवनंतपुरम जो केरल में है वहाँ से प्रारंभ कर साइकिल रैली देश के कोने कोने से कोची, कन्नूर, मंगलोर, गोवा, बेलगांव को छूते हुए लगभग 2042 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे आज पहुँची है। अगर इन हम सारी साइकिल रैलियों को मिला लें तो करीब करीब आप देखेंगे कि 10,000 किलोमीटर से लंबी यात्रा सबने की है। और इस यात्रा का क्या महत्व है? इस यात्रा का महत्व सबसे पहला तो ये है कि हमारे जो नौजवान अपनी अपनी जगहों से चले और पूरे देश के कोने कोने से चले, चाहे वो मोटरसाइकिल से चले हों या वो साइकिलों से चले हों। खुद आप देखेंगे इन जवानों ने भी महसूस किया होगा कि इनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ होगा। हम अगर देखें कि त्रिपुरा का जो यहाँ से सुदूर नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा राज्य है, वहाँ के लोग जब इतने सारे करीब बीच में 8-10 राज्यों को पार करते हुए जब यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने जगह जगह देश को कई रूपों में देखा और देश के प्रति इनका जो प्यार है और जो भाईचारा है वो बढ़ा। प्लस इतने लोगों ने जब देखा होगा कि त्रिपुरा के ये लोग हैं जो हमारे देश का एक भाग है, कई लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि ये राज्य कहाँ पर है, तो जो जिन लोगों ने रास्ते में देखा उनके प्रति भी हमारा देश इतना बड़ा है, हमारा देश इतना विविध है, ये भावना बीच में फैली होगी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उन जवानों के लिए भी जो साइकिल रैली या मोटरसाइकिल रैली से चले, और उनके साथ जनता के लिए भी जिन्होंने देश के कोने कोने में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खुले हृदय से किसी भी क्षेत्र से आने वाले इन जवानों का पूरे हृदय के साथ स्वागत किया। इससे हम समझते हैं कि राष्ट्रीय एकता का जो संदेश हम जो फैलाना चाहते थे उसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। और ये संदेश ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकिल रैली तक या मोटरसाइकिल रैली तक सीमित रह गई और 21 अक्टूबर के बाद इसको कोई नहीं बोलेगा। जिन लोगों ने स्वागत किया, जिन लोगों ने इंटरेक्शन किया, जिन लोगों के साथ बात हुई जवानों की, उन्होंने जवानों के बारे में सीखा, जवानों ने अपने देश को सीखा, और जिन्होंने ये देखा उसको बाद में अपने साथियों से, अपने परिचितों से वो बातें करेंगे और ये परंपरा, ये देशभक्ति की भावना वो फैलती जाएगी, ऐसा हमारा पूरी तरह से विश्वास है। इसके कारण युवा पीढ़ी में ये देशभक्ति तो है ही, साथ साथ जब आप देखते हैं कि कोई आदमी लगातार 1 महीने से वो साइकिल चलाकर या मोटरसाइकिल चलाकर एक एक दिन में 100 किलोमीटर तक वो चला रहा है या उससे 200 किलोमीटर चला रहा है, तो उसको देख के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आपके मन में जागरूकता फैलती है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो दोनों जो मोटरसाइकिल रैली और साइकिल रैली है काफ़ी हद तक वो सफल होगी। मैं इन जवानों को जो इन्होंने इतनी मेहनत की और जगह जगह काफ़ी असुविधा भी इन्होंने झेली होगी, इसके बावजूद अपना मनोबल कभी इन्होंने डाउन नहीं होने दिया। और यहाँ भी जो लोग उपस्थित हैं मैं देख रहा हूँ वो उनके चेहरे पर एक खुशी है, तो जो कि इतनी थकान के बावजूद, इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद है। और इसके बाद ये वापस चले जाएंगे, फिर से अपनी उसी पुरानी ड्यूटी में लगेंगे, जिसके कारण कि बाकी देशवासी बहुत ही शांति से और चैन से सो सकेंगे और अपना काम कर पाएंगे। तो ऐसे जवानों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लहू देकर तिरंगे को, बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। अंत में एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित जो दर्शक हैं, जो मंच पर उपस्थित अतिथि हैं, मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस ऐतिहासिक क्षण के आप साक्षी बने। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान जय जवान। एक मैसेज दिया है कि भारत ये एक है
और एकता परेड में ये शामिल होने के लिए जवान जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब कोई सत्ता के लिए कार्य नहीं कर रहे। मैं 98 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। मैं 98 से नरेंद्र भाई मोदी साहब को मैं नजदीक से देख रहा हूं। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ऐसे होंगे वो पद और सत्ता के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा देश का महापुरुष मैंने देखा, ये जो बचपन राष्ट्र को समर्पित है, उनका पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। और जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रायोरिटी राष्ट्र को दी है। और राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र बनाना है, हमारे देश को भी महासत्ता बनाना है, तो सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। देश को एकजुट करना पड़ेगा और इसी उद्देश्य के साथ उनको मैंने काम करते देखा है। जाति धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ राष्ट्र निर्माण कार्य में लगे हैं। देश को समृद्ध राष्ट्र बनाने हेतु कई ऐसी सारी योजनाओं लेकर चले हैं और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा भारत भी समृद्ध राष्ट्र बनेगा, एक महासत्ता बनेगी। तो इसमें योगदान आप सब जवानों का हो। आज हम देख रहे हैं, दुनिया को मानना पड़ेगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सीमाएं हमारी सुरक्षित है, पुलिस जोन है, कानून को ध्यान में रखते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं। और आज पूरा देश बिल्कुल सुरक्षित है, आपकी वजह से है। जवानों के लिए मैं क्या कहूं, समय कम है, लेकिन आप भी नरेंद्र मोदी जी की तरह राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। अपने परिवार की चिंता नहीं करते। मुझे मालूम है, मेरे कई ऐसे मित्र हैं, कई ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो कोई पुलिस में है, कोई सेना में है। नजदीक से देखा है, वो अपने लिए नहीं जीते, राष्ट्र के लिए जीते हैं। तो ऐसे आप लोगों को मैं बार बार मैं सलूट है। और यहाँ मेरे मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हम इन लोगों के जीवन से वो प्रेरणा लें। यहाँ जो बैठे ऑफिसर, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये बाइक रैली से जो कहां से निकले, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा से, कहां गढ़चौरी, महाराष्ट्र, कहां से आए और एकता का संदेश देते हुए आए। तो उनके जीवन से, उनके कार्य से, उनके टूर से हमें सीखना है, सीख लेना है कि आने वाले दिन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहते हैं, देश को भी महासत्ता बनाना चाहते हैं। देश के सारे देशवासी को एकजुट होना पड़ेगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका स्टेच्यू यहाँ गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट केवड़िया कॉलोनी पास स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ जो बनाया है, सारे देशवासी सरदार वल्लभ भाई एकता पुरुष, उनके जीवन से प्रेरणा ले और राष्ट्र के लिए काम करें, देश को एक बनाने के लिए सभी लोग काम करें। ये उद्देश्य के साथ ये एकता परेड का कार्य हो रहा है। तो हम बार बार आप लोगों का स्वागत करते हैं और सिर्फ स्वागत नहीं, आप लोगों का सलूट भी करता हूं और पूरी देश की जनता आपसे कुछ न कुछ प्रेरणा ले, ये सीखे। ये बात से मेरी बात मैं समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुशनसीब होते वो लोग जिनका लहू इस देश में काम आता है, जिनका लहू इस देश में काम आता है। आदरणीय व्यासपीठ, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, अतिथिगण, विभिन्न बलों के अधिकारी और बहादुर जवानों, जय हिंद। मैं असिस्टेंट कमांडेंट चेतन,
सीआरपीएफ साइकिल टीम का कैप्टन, आजादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय एकता दिवस रैली जो यहां अवसर आयोजित हो रहा है, इस देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए लोगों के अंदर एकता की भावना जागृत करना। हमारी भाषा अलग है, हमारे जाति धर्म अलग है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति अलग है, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं और वही एकता का संदेश लेकर इस देश के बहादुर जवान देश के विभिन्न भागों से निकले। अगर मैं सीआरपीएफ साइकिल टीम की बात करूं, महाराष्ट्र राज्य का नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरोली से हम लोग चले और तकरीबन 900 किलोमीटर का हमने फासला तय कर आज यहाँ केवड़िया गुजरात पहुंचे। हम कहते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप और भेष भाषा चाहे अनेक है, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं और यही एकता का संदेश लेकर हमारे बहादुर जवान लोगों से मिले, उनसे जुड़े, उनसे हमने संवाद किया, उनके अंदर देशभक्ति, देश प्रेम की भावना जागृत करने का हमने प्रयास किया। इस साइकिल रैली के माध्यम से हमें लोगों के अंदर एक फिजिकल फिटनेस की भी भावना जागृत करने का हमने प्रयास किया। हम कहते हैं कि कुछ बात नहीं की हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात नहीं की हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी वो गुलसिता हमारा, हम बुलबुले इसकी वो गुलसिता हमारा। आज यहां मंच पर उपस्थित, इस समारोह में उपस्थित सभी हमारे बहादुर जवान जो देश के विभिन्न भागों से आए हैं। अगर हम देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करें, अगर हम हमारे सीमाएं की सुरक्षा की बात करें, चाहे कश्मीर की वादियों में आतंकवादियों से लड़ना हो, अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, वहां पर हमारे बहादुर जवान उग्रवादियों से चाहे लड़े। अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात करें, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, गढ़चिरोली जैसा भाग जहां पर हमारे देश के बहादुर जवान नक्सलियों से लड़ रहे और इस देश की सुरक्षा कर रहे। अगर ऐसे बहादुर जवानों के हाथ में अगर देश की सुरक्षा है तो हमारे देश का कोई बाल भी बाहर नहीं कर सकता है। आज जहां आजादी का अमृत महोत्सव जो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, जिस देश के लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका जन्मदिन, जिन्होंने इस देश का उन्होंने जो योगदान दिया उसे स्मरण करना है, उससे प्रेरणा लेनी है। और हम लोग गढ़चिरोली से निकले आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम केवड़िया गुजरात पहुंचे हैं। ये जो हमने फासला तय किया, रास्ते में हमें कितने शहीद जिन्होंने इस देश के लिए जान अपनी न्यौछावर कर दी, जिन्होंने बलिदान दिया, ऐसे शहीदों को हमने श्रद्धांजलि देने की कोशिश की। और जो शहीदों के परिवार थे उन्होंने उनका हमने हौसला बढ़ाया, उन्हें हमने सम्मानित किया। यह भी एक साइकिल रैली का एक माध्यम था। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये जो देश के विभिन्न भागों से हमारे बहादुर जवान जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस से यहाँ आए हैं, चाहे मोटरसाइकिल रैली हो, साइकिल रैली हो, आप लोगों ने जो एक संदेश हम लोगों ने लोगों के अंदर एक भावना जगाई, देशभक्ति की भावना जगाई, उनको हमने एकता का संदेश दिया। मैं समझ रहा हूं कि लोगों ने जो इतना हमें प्यार दिया, इतना खुले दिल से हमारा स्वागत किया, वही हमारे जो बहादुर जवान साइकिल रैली से आए हैं, मोटरसाइकिल से आए हैं, उनका ऊर्जा का साधन था, वही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत था कि जो लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। और मैं समझता हूं कि मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं सीआरपीएफ साइकिल टीम का नेतृत्व करूं और जो हमें मकसद दिया है, मंजिल दी है, वो मंजिल में हम कामयाब हुए और आज हमारी केवड़िया गुजरात मंजिल आकर पहुंची है। मंजिलें उन लोगों को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो ऐसे हमारे जवानों के हौसले बुलंद है। मैं यहाँ आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अपना अनुभव साझा करने का मौका दिया। और अंत में यही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तन समर्पित, मन समर्पित और एक जीवन समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और एक जीवन समर्पित, चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। जय हिंद, सीआरपीएफ सदा के भारत माता की जय। कौशिक भाई बटावा साहब, मेंबर पार्लियामेंट, साहा साहब, कलेक्टर साहब, श्री SS चतुर्वेदी साहब CRPF, श्री राजू भगत ADG गुजरात, श्री GS मलिक IG BSF, श्री IS बुहाना IG IDPP और मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का
CISF ऑफिसर्स, परिवार और साइकिल टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं CISF ऑफिसर्स, परिवार और साइकिलिंग टीम की तरफ RPF, SSB, तमिलनाडु पुलिस और अन्य सुरक्षा बल जो इतनी दूरी से मेहनत करके और सत्य और निष्ठा से अपना मेहनत का पसीना बहाते हुए देश के विभिन्न अंगों से इस जगह पे आज एकत्रित हुए हैं, उन सभी ने जो मेहनत दी है मैं उनको सशक्त नमस्कार करता हूँ। उनकी मेहनत और उनके पसीने का क्या खुशबू होगी वो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टीम के साथ यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अपने CISF टीम के अनुभव का कुछ अंश आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। ये CISF की जो साइकिल रैली चली है ये त्रिवेंद्रम से चली और करीबन 2100 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय करके आज केवड़िया पहुंची है। कहते हैं कि अगर एक कार्य शुभ आरंभ हो तो वो आधा खत्म हो जाता है। तो इस रैली का जो शुभ आरंभ किया गया वो केरला के गवर्नर आदरणीय श्री मोहम्मद आरिफ खान साहब के हाथों से हुआ और उन्होंने हमारी पूरी टीम को बहुत उत्साह से आगे बढ़ाया। केरला राज्य में पूरी CISF टीम को नादस्वरम और चेरा के मधुर संगीत और हाथों की पुष्पमाला से स्वागत किया और हम वहाँ पर जो केरला गांधी के नाम से प्रसिद्ध कोयापल्ली केलापलम उनसे परिवार से भी मिल के आए, जिन्होंने आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। रास्ते में जब हम कर्नाटका में प्रवेश किए तो कर्नाटका में उन सभी स्थलों पे हमने जाके देखा। बेलावई फोर्ट में जहाँ महात्मा गांधी को कैद करके रखा था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, वो जगह देखी और सारे रास्ते हमारा जो स्वागत किया केरला सरकार और प्रशासन ने, हम उसका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कर्नाटका से जब हम आगे निकले गोवा में एक बहुत भव्य स्वागत किया गया। जो आप सब जानते हैं कि गोवा के जो लोग हैं कितने मिलनसार हैं और वहाँ पे हमें ये सौभाग्य मिला कि वहाँ पे जो नेवल ऑफिसर्स थे उन्होंने भी हमारी साइकिल की रैली में भाग लिया और करीबन 20 अधिकारी हमारे साथ साइकिलिंग की। गोवा से जब हम निकले पूना में तो उसमें एक बहुत स्टीप घाटी आई जो करीबन 40 किलोमीटर का एक स्टीप क्लाइंब था 6000 फीट तक का। उसमें भी हमारे बल सदस्यों ने बहुत साहसपूर्ण सफ़र तय किया। महाराष्ट्र में जब हम पूना से पहुँचे तो वहाँ पर जो पूना जेल है वहाँ का भी हमने दर्शन किया, जहाँ पर माननीय लोकमान्य तिलक अथवा महात्मा गांधी जी को भी कैद में रखा गया था। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया वहाँ जाकर हमने ये भी जाना कि जो ब्रिटिश की आखिरी सैनिक टुकड़ी थी जब उसने देश छोड़ा है तो वो उसी स्थान से उनकी आखिरी टोली जो थे वो उन्होंने देश छोड़ा था। तो वो जगह भी हम देख के आए और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम बहुत बार बम्बई जाते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया में जाके इस बात को भूल जाते हैं कि उसका क्या महत्व है। वहाँ से ब्रिटिश एम्पायर का आखिरी सैनिक यहाँ से देश छोड़ के गया था। गुजरात में जब हम आए तो हमारी साइकिल टीम को गुजरात की प्रशासन और पुलिस ने बहुत ही खुले दिल से स्वागत किया। यहाँ के लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और हमारा स्वागत करवा और बहुत खुले दिल से स्वागत किया। मैं उन
सभी प्रशासन अधिकारी और पुलिस अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुजरात में हमारा एक पड़ाव दांडी में भी था और दांडी के जो संग्रहालय है उसको देखकर हमारे दिल में मानो एक लहर सी दौड़ गई कि जिस प्रकार वहाँ पे लोगों ने त्याग किया और गांधी जी के साथ जो नमक सत्याग्रह का कार्य शुरू किया वो एक सराहनीय है, इस बात को सोचते हुए कि वो 1930 में शुरू किया गया। वहाँ पे जो भी संग्रहालय बनाया गया है वह दर्शनीय है। किसी को भी अगर मौका मिले तो सपरिवार वहाँ जरूर जाए और हमारे भारत की एक बहुत अभिन्न फ्रीडम स्ट्रगल का एक अंग वहाँ पे प्रदर्शित है। इसका एक बारी दर्शन करना बनता है। दांडी के बाद आज हम यहाँ पर केवड़िया पहुँचे हैं और हमारा उत्साह अपने यहाँ सभी भाइयों के साथ दुगना हो गया है कि वो भी इतना मेहनत करके विभिन्न जगह से साथ मिले हैं और देश का जो एकता का जो मैसेज है वो सब विभिन्न प्रकार से लेके आए हैं। मैं एक बार फिर CSF परिवार और CSF की साइकिल टीम की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस मौके पे मुझे बोलने का अवसर दिया गया है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। चुनौती लेकर के आई है जिस दौरान इन्होंने चांगला, बारशाला और लाचांगला जैसे कहीं कठिन साइंस और कहीं कठिन पास से गुजरना बना है। ITBP के इस जी हाँ 2347 किलोमीटर के और कहीं कठिन और दुर्गम रास्तों से होकर कुदरती चुनौतियों से होकर हमारे इस केवड़िया में पहुंची है। और इसी तरह SSB के जवानों ने वीरता, साहसिकता और निडरता से अपना मोटो सेवा, सुरक्षा और भाईचारा साकार किया है। चेन्नई कोर्ट से हुई थी और रैली की शुरुआत 29 दिसंबर को हुई थी। 1703 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके वह यहाँ पहुंचे हैं और कहीं दुर्गम इलाकों और कुदरती आफतों के बीच से होकर जैसे उन्होंने बताया वहाँ उनकी पूरी टीम यहाँ पहुंची है। उनका कार्यक्षेत्र पूरा भारत देश है होकर यहाँ चर्चियों पहुंची है। CRPF का मोटो है सेवा और निष्ठा, जो उन्होंने पूरे रास्ते में दिखाया है। CRPF की स्थापना 28 दिसंबर 1959 को हुई थी और इसी तरह ये सब जवानों ने अपना ड्यूटी के बाद देश का मोटो साकार किया है। इस रास्ते पुलिस पूरे राज्य को कवर करती है और पूरे राज्य को सुरक्षा देने का काम करती है। કારણ કે હિન્દીમાં પહેલી વાર આ ભાષણ આપ્યું છે। मंच पर उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेश भाई पटेल, आदिजाति विकास मंत्री गुजरात, श्री मनसुख भाई वसावा, सांसद भरूच, श्री DA शाह, कलेक्टर नर्मदा, श्री SS चतुर्वेदी, ADG ट्रेनिंग CRPF, श्री राजू भार्गव, ADGP हथियारी एकम गुजरात, राजमाता श्रीमती रुक्मणी देवी जी, राजपिपला नरेश श्री रघुवीर सिंह जी, श्री ईश्वर सिंह दुहान, IG ITBP, श्री यतेंद्र नेगी, सीनियर कमांडेंट CISF, श्री PD पलसाणा, VDO नर्मदा, श्री हर्षद भाई वसावा, भूतपूर्व विधायक नांदोद, श्री शब्द शरण भाई तड़वी, भूतपूर्व मंत्री वन और पर्यावरण विभाग गुजरात, श्री घनश्याम भाई पटेल, जिला भाजपा प्रमुख, इन सभी का हमारे मंच पर विराजमान होकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। और हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस ITBP, SSB, CISF, CRPF, BSF और त्रिपुरा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, तमिलनाडु पुलिस और गुजरात पुलिस ने अपने इस ऐतिहासिक बाइसिकल रैली और मोटर बाइक रैली में
केवड़िया को अपने गंतव्य स्थान के तौर पर चुनकर हमें आपका यजमान बनने का मौका दिया, इस बात पर हम सौभाग्य महसूस करते हैं और आपके सदैव आभारी रहेंगे। अब मेरा अनुरोध है कि सभी बाइक और साइकिल रैली के जवान यहाँ से फ्लैग ऑफ होकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले बाइक रैली त्रिपुरा और तमिलनाडु पुलिस और उसके बाद सभी पैरामिलिट्री की बाइसिकल रैली क्रमवार जिस एंट्री गेट से आए थे उसी एंट्री गेट से बाहर निकलकर फ्लैग ऑफ के मंच पर आने के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद।